ये जो एक रफ पेज देता है, तो इसमें सारा क्वेश्चन मैंने लिख लिया और उसको निकाल लिया। मैं उसको दिया नहीं, पहले ही इसको फाड़ के अलग करके मैंने रख लिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? टुडे आई एम करंटली इन पटना और मैं अभी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ। मेरा RRB का एग्ज़ाम है और मैं अभी पटना पहुँच गया हूँ। तो अभी मैं गांधी मैदान के पास हूँ और ऑटो में बैठ गया हूँ। मुझे ट्रांसपोर्ट नगर जाना है। तो चलिए मैं एग्ज़ाम किस तरह से जाएगा वहाँ का भाव मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ऑटो से उतर चुका हूँ और ऑटो वाले भैया हम लोग को छोड़ दिया और बोला हम लोग का सेंटर यहीं पे है और यहाँ पे लाइन में लग चुका है। देखिए मुझे भी लाइन में लगना पड़ेगा अभी। तो गाइस ये है मेरा एडमिट कार्ड और देख सकते हैं इसमें मैं फ़ोटो भी चिपका दिया। तो गाइस मैं अब सेंटर पे पहुँच गया हूँ और ये है मेरा एडमिट कार्ड और इसमें मैं फ़ोटो भी लगा दिया और मुझे अब अंदर जाना पड़ेगा, सो मोबाइल को रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसा क्या क्वेश्चन था और कितना अटेम्प्ट किया। और ये देखिए लाइन में कितना लगा हुआ है और यहाँ चेकिंग चल रहा है। इसी तरह कल से लाइन में मुझे भी लगना पड़ेगा अभी और मैं अभी जा रहा हूँ बैग रखने के लिए। तो गाइस मैं एग्ज़ाम हॉल से निकल चुका हूँ और एग्ज़ाम मेरा हो गया और मैं टोटली अटेम्प्ट किया हूँ 77। तो गाइज़ मेरा फाइनली एग्ज़ाम हो गया और मैं बाहर निकल चुका हूँ। अगर आपका सेंटर पटना में है, ट्रांसपोर्ट नगर आदर्श कॉलोनी में है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप राजेंद्र नगर स्टेशन आ सकते हैं और वहाँ से आपको कुछ ही दूरी पे है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप राजेंद्र नगर टर्मिनल पे आप उतरिए और वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी। ये जस्ट बगल में है आदर्श कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर। तो गाइस फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया और मैं कुल अटेम्प्ट 77 किया और एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था। अगर आपने इस चीज़ का तैयारी किया हो तो आप 90 अप्रॉक्सीमेट आप मार सकते थे, बट मेरा तैयारी अभी उतना अच्छा था नहीं, फिर भी मैं 77 लेके गया। और कुछ क्वेश्चन है इसमें आपका जो है मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था और रीजनिंग में आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये ज़्यादा देखने को मिला और कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से था, पजल से था। तो इस तरह से क्वेश्चन था और मैं आपको कुछ क्वेश्चन में जो रफ पेज मिलता है वो लेके आया हूँ और उसी में मैं क्वेश्चन लिख लिया ताकि मैं आप सबको बता सकूं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन था साइंस से कि एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है। तो ये क्वेश्चन एक था फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, एक रेशियो से आया था, थर्ड प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए कह रहा था। एक था आपका SBI का मुख्यालय जो मुंबई में है और ये पूछा गया था कि SBI का मुख्यालय कहाँ पे है। और मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन
एक था भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, लैंड एरिया, तो वो था राजस्थान, सो मैं मार दिया। एक ओजोन परत से सवाल था और ये सवाल था लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय लैंड एरिया, तो ये आपका आंसर होगा राजस्थान। एक साइंस से सवाल था कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इससे सवाल था। और एक बायोलॉजी से था धमनी और शीरा, धमनी और शीरा से कुछ क्वेश्चन था उसमें। एक करंट अफेयर्स, भाई बहुत तगड़ा करंट अफेयर्स, बहुत तगड़ा था। आपने अगर बहुत पहले से ही करंट अफेयर्स को देख रहे हैं तभी आप मार सकते हैं। कुछ क्वेश्चन था जो आप इजीली वाला था, जो कि एक था मुक्केबाजी अर्जुन पुरस्कार जो 2021 में मिला है, ये किसको मिला था, ये शायद समरजीत कुछ था इस तरह, नाम उसका पूरा याद नहीं है बट मैंने मार दिया है, देख लीजिएगा। और एड्स था वो किसके कारण होता है, शायद ये वायरस के कारण होता है। और फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, एक होता है रेशियो में एक थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आता है, वो क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि बैंक से रिलेटेड किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, तो ये शायद आरबीआई है, आप चेक कर लीजिएगा कि भारतीय मुद्रा प्रणाली के अनुसार किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, तो ये था। एक था क्वेश्चन त्रिशूर पूरम एक कल्चर है, एक फेस्टिवल है जो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मैंने मारा, ये केरला में है और आप भी चेक कर लीजिएगा कहाँ है। और कुछ क्वेश्चन था कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, एक होता है नॉन कन्वेंशनल, एक होता है कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से सवाल था। और इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, तो उसमें कुछ ऑप्शन दिया था, तो एक इसमें हाइड्रो पावर प्लांट या इस तरह कुछ था। एक था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, एक घन दिया हुआ था, उसका भुजा दिया हुआ था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कुछ क्वेश्चन था जो बहुत इजी था और कुछ क्वेश्चन था बहुत हार्ड था, लेकिन मेरे अनुसार से अगर आप पढ़े हैं तो शायद आप 85 अप्रॉक्सीमेट 90 लगभग मार दीजिएगा। एक था रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल, अपवर्तन का नियम, तो उसमें था अपवर्तन के नियम से कुछ ऑप्शन दिया था 4 को, इसमें कौन सा है जो अपवर्तन के नियम पे काम करता है, रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल। और एक था बहुत इजी जो आप बहुत 10वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ये धोने वाला सोडा का सूत्र पूछ दिया था, तो ये सब क्वेश्चन था, मज़ा आया थोड़ा। कुछ क्वेश्चन था करंट अफेयर्स जो थोड़ा सा हार्ड था। एक था ओजोन परत से रिलेटेड जो आपको उसमें था थिकनेस के बारे में था, कुछ ओजोन के बारे में, तो ओजोन के बारे में अगर जो भी है कुछ पढ़ के जाइएगा अगर आप आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्यूब से कुछ सवाल था, तो इस तरह से सवाल था। मैंने कुछ क्वेश्चन, ये जो एक रफ पेज देता है तो इसमें सारा क्वेश्चन मैंने लिख लिया और उसको निकाल लिया, मैं उसको दिया नहीं, पहले ही इसको फाड़ के अलग करके मैंने रख लिया। अगर मैं उसके सामने फाड़ता तो शायद मुझे नहीं लेने देता, इसलिए मैं पहले इसको फाड़ के रख लिया और ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि किस तरह का सवाल है और किस तरह का सवाल आ सकता है आगे इस रिलेटेड से। सीटिंग अरेंजमेंट था, कुछ क्वेश्चन था आपको जो कि वो इक्वेशन लेवल पे था, दो तीन क्वेश्चन इस तरह था, इक्वेशन दिया गया था उसको सॉल्व करना है, एक अल्फा बीटा पे था। एक क्वेश्चन था 10th में, आप जाइएगा ट्रिगोनोमेट्री में एक सवाल है 10 + 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा, इसका जो आंसर होता है वही डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया था, तो वो सवाल था। कुछ क्वेश्चन था जो आप स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं ना वही डायरेक्ट आके यहाँ छाप दिया गया था, तो इस तरह से सवाल था। और अगर आप पढ़ाई करते अच्छे से तो आप ज़रूर इस चीज़ में आप सक्सेस कर लीजिएगा। तो मैं दिखा दिया जो सवाल था, जितना मुझसे हो पाया वो मैं आपके सामने दिखाया, इस तरह का सवाल था। और इस गाइस मैं
चलता हूँ। पहले जाना पड़ेगा पटना जंक्शन और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा कुर्जी पीएम मॉल, तो वहाँ मेरा दोस्त बड़ा मोबाइल है तो इसमें सर्च कीजिएगा। हाँ है बड़ा मर्जी के नहीं है। क्या चीज़ है आपका यूट्यूब? क्या चीज़ है? FK सर्किट ब्लॉग। तो गाइस मैं अब रूम पहुंचने वाला हूं और एग्ज़ाम देके मैं आ गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसमें कमेंट भी कर दीजिएगा, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो को आगे बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।